हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई आज की इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो भी आगे आने वाले समय में डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं। उन सभी लोगों के लिए आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन सभी लोगों के लिए कौन कौन से नए नियम सामने आ रहे हैं, कौन कौन से देशों से और कौन कौन से राज्यों से आपके ट्रैवलिंग के नए नियम लागू हो चुके हैं। ये सारी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर वेस्ट बंगाल से आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में अब चुनाव ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद अब वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार लॉकडाउन लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग अब दूसरे राज्यों से वेस्ट बंगाल में ट्रैवल करके जाएंगे, उनको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है, चाहे वो बस से जाएं, फ्लाइट से जाएं या फिर ट्रेन से जाएं। इनमें से यदि किसी भी माध्यम से यदि आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ANI न्यूज़ की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है अब ट्रेन सेवाओं को वेस्ट बंगाल में बंद करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी इसको लेकर पूरी कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन जैसी खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार ट्रेन सेवाएं भी वेस्ट बंगाल में बंद हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ चुकी है। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो टर्मिनल 2 को अभी फ़िलहाल के लिए बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं। बहुत कम लोग ही डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइटों की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है, जिस कारण से अब केवल टर्मिनल 3 को ही ओपन रखा जाएगा और टर्मिनल 2 को फ़िलहाल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। टर्मिनल 2 को लेकर सस्पेंशन अगले 1 से 2 दिन में जारी हो सकता है। इस समय टर्मिनल 2 अभी भी चालू है, लेकिन अगले 1 से 2 दिन में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को बंद किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर आ चुकी है। देश में लॉकडाउन को लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पूरा का पूरा डिसीजन राज्य सरकारों के पास छोड़ दिया है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है कि कहाँ पर उनको लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है। इस बार लॉकडाउन जो है केंद्र सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया के कई सारे देश भारत सरकार को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार इस समय संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर आए, क्योंकि इस समय जैसे हालात भारत में आ चुके हैं, अगले कुछ दिनों में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए दुनिया के कई सारे देशों ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है और सजेस्ट किया है कि भारत में फिर दोबारा से संपूर्ण लॉकडाउन को लाना चाहिए। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन है वो राज्यों के अनुसार लगाया जा रहा है। हर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन को नियमों को लागू कर रहा है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर दुबई से आ चुकी है। दुबई से यदि आप ट्रैवल करने वाले हैं, दुबई से यदि किसी दूसरे एयरपोर्ट पर किसी दूसरे कंट्री में जाने वाले हैं, तो आप सभी लोगों के लिए अभी भी ट्रांजिट फ़्लाइट का ऑप्शन चालू है। यदि आप दुबई से ट्रांजिट फ़्लाइट के माध्यम से कहीं पर भी ट्रैवल करने वाले हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसको लेकर कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर क्या ट्रांजिट फ़्लाइटें अभी भी चालू है या नहीं है, क्योंकि दुबई ने वैसे भी भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी हैं। तो ऐसे हालात में क्या दुबई से ट्रांजिट फ़्लाइटों के माध्यम से हम कहीं दूसरे देश में ट्रैवल करके जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको लेकर हम आपको साफ साफ क्लियर कर दें कि यदि आप ट्रांजिट फ़्लाइटों के माध्यम से कहीं पर भी जाना चाहते हैं और दुबई को एज आप ट्रांजिट इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये ऑप्शन अभी भी आपके लिए ओपन है। आप दुबई एयरपोर्ट को एज ए ट्रांजिट ऑप्शन इस्तेमाल करके कहीं पर भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस की तरफ से आ चुकी है। सऊदी एयरलाइंस ने 17 मई से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ सऊदी सरकार की तरफ से भी उन सभी देशों की लिस्ट जारी हो चुकी है जहाँ पर सऊदी नागरिक इन सभी देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 38 देशों के नाम शामिल किए गए हैं। इन 38 देशों में भारत, पाकिस्तान, इन सभी देशों के भी नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि यदि आप इस समय सऊदी अरेबिया में हैं और सऊदी नागरिक हैं तो आप दुनिया के 38 देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ नियम हैं जिनको पालन करने के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि इस समय एविएशन सेक्टर फिर दोबारा से घाटे की तरफ बढ़ रहा है और रोजाना बेसिस पर फ्लाइट से ऑपरेट करने वाले लोगों की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, जिसके बाद अब इंडिगो एयरलाइंस
इन घाटों से निपटने के लिए एडिशनल फंड को रेज करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर इंडिगो एयरलाइंस 3,500 से लेकर 4,000 करोड़ रुपए तक मार्केट से रेज कर सकता है। अभी तक इंडिगो एयरलाइंस आसानी से अपने सभी एम्प्लॉइयों को सैलरी समय पर दे पा रहा है। आप ये मान सकते हैं कि इस समय इंडिगो एयरलाइंस देश की सबसे अच्छी और सबसे स्टेबल एयरलाइंस में से एक है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर तंजानिया से आ चुकी है। तंजानिया ने भी भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला ले लिया है। जिन लोगों को भी तंजानिया के लिए ट्रैवल करना था भारत से, अब वो सभी लोग ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा भी पिछले 15 से 20 दिनों में दुनिया के तकरीबन 28 से 30 देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी हैं और बीते कल से अब तंजानिया ने भी भारत के ऊपर सस्पेंशन लगा दिया है। यहाँ पर ये जो भी सस्पेंशन लगाया जा रहा है ये भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखकर ही लाया गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर यहाँ पर VFS ग्लोबल की तरफ से आ चुकी है। VFS ग्लोबल ने यहाँ पर कुछ अपने जो भी सेंटर्स हैं भारत में उन सभी सेंटर्स को लेकर एक अपडेट जारी किया है। इनमें से कई सारे सेंटर्स फ़िलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और यदि आप भारत में हैं और वीज़ा सर्विस के बारे में आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कई सारे वीज़ा सेंटर इस समय कोरोना वायरस की सिचुएशन को देखते हुए बंद कर दिए गए हैं। तो एक बार आप यदि वीज़ा के लिए किसी सेंटर पर विजिट करने वाले हैं तो एक बार पहले आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि क्या वो वीज़ा सेंटर अभी भी चालू है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर पाकिस्तान से आ चुकी है। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करने वाली जितनी भी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं जैसे कि एमिरात, फ्लाई दुबई, एतिहाद एयरवेज, इन सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने 5 मई से लेकर 20 मई तक अपनी फ़्लाइटों को कम करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ही इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि वो तकरीबन 80 से 90% उड़ानों को अब पाकिस्तान में कम करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को भी यहाँ पर कोरोना वायरस के तीसरे हिट का खतरा है। इस कारण से पाकिस्तान अब 80% अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 5 मई से लेकर 20 मई तक बंद करने की तैयारी कर रहा है। फ्रेंड्स अगली बड़ी खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पर भारत के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है, जिसमें यदि कोई भी ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है वो भारत में पिछले 14 दिन से स्टे कर रहा है और यदि वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करके जाना चाहता है तो उसके ऊपर फ़ाइन और पेनल्टी के अलावा जेल का भी ऑप्शन रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करने का फैसला ले लिया है और कोई भी नागरिक यदि इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से अपने इस कदम को सही बताया है और उन्होंने बोला है कि अपने नागरिकों को बचाने के लिए इस तरीके का नियम लाना ज़रूरी था। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो के आखिरी में वैक्सीन को लेकर अपडेट जान लेते हैं। तो इस समय भारत में वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है। देश के कई सारे राज्यों में अब वैक्सीन पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। आम लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। जो भारत सरकार शुरुआत में लोगों को पकड़ पकड़ कर वैक्सीन लगवा रही थी, अब वहीं यहाँ पर आम लोगों को वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट तक नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि अभी भी दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जो कि अपने नागरिकों को वैक्सीन के लिए कई तरह के ऑफ़र दे रहे हैं। जैसे कि सर्बिया यहाँ पर पहला ऐसा कंट्री बना है जो कि अपने नागरिकों को कैश ऑफ़र कर रहा है यदि वो वैक्सीन लगाते हैं। इसके अलावा अमेरिका भी अपने नागरिकों को कई तरह के ऑफ़र देने की बात कर रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगा सकें। लेकिन फ्रेंड्स इस समय भारत में हालात बिल्कुल ही उल्टे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो यदि काम की लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारी और काम की वीडियो समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और चैनल के साथ बने रहें।